Good morning students. Today we are going to learn about the representation of elements by symbol. तो कोई भी elements को हम symbol से कैसे represent करते हैं वो हम पहले देखेंगे. An atom of any element is denoted by a symbol which is the abbreviated name of the element. कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं. और सिंबल कहाँ से आता है? एलिमेंट्स का जो नेम होता है, जो स्पेलिंग होता है नेम का, उससे आता है. A symbol is usually, अब सिंबल कहाँ से आता है? The first letter of the name of the element. कोई भी एलिमेंट का नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है उससे हम उसको डिनोट करते हैं. जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन. ऑक्सीजन का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो क्या होता है? ओ होता है. तो कैपिटल ओ से हम ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं. कार्बन, कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल सी होता है. तो इसलिए कैपिटल सी से हम कार्बन एटम को डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. तो कोई भी एलिमेंट का जो नेम होता है फर्स्ट टू लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं. जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोबाल्ट. कोबाल्ट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी स्मॉल ओ से. जो कैपिटल सी एंड स्मॉल क्या होगा? कोबाल्ट का फर्स्ट टू लेटर्स. वैसे ही निकल, निकल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन स्मॉल आई से. कैपिटल एन एंड स्मॉल आई क्या होता है? निकल का फर्स्ट टू लेटर. तो हम एक जो फर्स्ट लेटर है उससे भी कोई एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टू लेटर से भी हम एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और एक है डिराइव फ्रॉम इट्स लैटिन नेम. तो कोई भी एलिमेंट का एक लैटिन नेम होता है. लैटिन नेम से भी हम कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसको डिनोट कर सकते हैं. जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कॉपर. कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? क्यूप्रम होता है. और इसको हम डिनोट करते हैं उसका जो लैटिन नेम है उससे फर्स्ट टू लेटर से, मतलब कैपिटल सी एंड स्मॉल यू से हम कॉपर को डिनोट करते हैं. तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम होता है उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एलिमेंट का जो नेम होता है उस फर्स्ट लेटर से, या तो फर्स्ट टू लेटर से, या तो एलिमेंट का जो लैटिन नाम होता है उससे हम डिनोट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पेज में देखो एक चार्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय सिंबल्स. तो सिंबल से हम कैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबल्स ऑफ मेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेन जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसका सिंबल के बारे में हम जानेंगे. तो पहले मेटल्स. पहला जो मेटल्स है वो है पोटेशियम, और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल के होता है. तो पोटेशियम का सिंबल क्या होना चाहिए था? कैपिटल पी, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर पी, या तो पीओ होना चाहिए था क्योंकि इसका फर्स्ट टू लेटर क्या है? पीओ. पर पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम होता है. KALIUM कैलियम होता है. तो इसलिए लैटिन नेम का जो फर्स्ट लेटर है उससे हम पोटेशियम को डिनोट करते हैं. इसलिए पोटेशियम का सिंबल क्या होगा? कैपिटल के होगा. सोडियम, सोडियम का भी सिंबल एस या तो एस होना चाहिए था, पर इसका भी लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रम होता है. NATRUM, NATRUM नेट्रम होता है. तो इसलिए हम सोडियम को डिनोट करते हैं उसका लैटिन नेम का जो फर्स्ट टू लेटर है Na से. कैल्शियम फर्स्ट टू लेटर, मैग्नीशियम फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, एल्यूमिनियम फर्स्ट टू लेटर, जिंक फर्स्ट एंड थर्ड, आयरन. आयरन का भी सिंबल क्या है? कैपिटल F स्मॉल e, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है? फेरम होता है. FERRUM फेरम होता है, इसलिए आयरन का हम डिनोट करते हैं Fe से. लेड, लेड का भी लैटिन नेम क्या होता है? प्लम्बम. PLUMBUM प्लम्बम होता है. तो इसलिए लेड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P स्मॉल b लैटिन नेम से. कॉपर, कॉपर का क्या होता है? CU होता है, क्योंकि कॉपर का भी लैटिन नेम क्या होता है? क्यूप्रम होता है. CUPRUM क्यूप्रम होता है, इसलिए कॉपर को हम डिनोट करते हैं CU से. मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्राजीरम. हाइड्राजीरम HYDRA जीरम GYRUM. तो हाइड्राजीरम, तो इसलिए मर्क्यूरी को हम डिनोट करते हैं HG से. सिल्वर, सिल्वर का भी लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम होता है. ARGENTUM अर्जेंटम. तो इसलिए सिल्वर को हम डिनोट करते हैं AG से. प्लैटिनम फर्स्ट लेटर एंड फोर्थ लेटर. एंड गोल्ड, गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है? ऑरम. AURRUM ऑरम. AURUM ऑरम. तो इसलिए गोल्ड को हम डिनोट करते हैं AU से.
और मेटल का स्टेट क्या होगा, मेटल क्या होता है, मेटल मेनली सॉलिड होता है। सिर्फ जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। तो ये जो सारे मेटल है ये सारे क्या होगा, सॉलिड होगा, इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। सिर्फ एक जो नंबर 10 पे है मर्क्यूरी, उसको छोड़ के, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। अब नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स देखो, हाइड्रोजन उसका सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर। नाइट्रोजन उसका भी सिंबल कैपिटल N। ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर कैपिटल O। फ्लोरीन फर्स्ट लेटर कैपिटल F। क्लोरीन फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। ब्रोमीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। आयोडीन फर्स्ट लेटर। कार्बन भी फर्स्ट लेटर। सल्फर फर्स्ट लेटर। सिलिकॉन फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर। फॉस्फोरस होता है कैपिटल P। और स्टेट क्या होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या होता है, गैस होता है। ब्रोमीन क्या होता है, ओनली नॉन मेटल्स होता है ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। तो मेटल का क्या स्टेट होता है, मेटल मेनली सॉलिड होता है। सिर्फ जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। और जो नॉन मेटल्स होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। लिक्विड ओनली वन होता है, क्या, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ओनली क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, बाकी सब या तो गैस होगा या तो सॉलिड होगा। अब नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। द मेटलॉइड्स का क्या होगा सिंबल, बोरन, बोरन का होता है कैपिटल B। सिलिकॉन फर्स्ट टू लेटर SI। जर्मेनियम होता है फर्स्ट टू लेटर कैपिटल G स्मॉल e। आर्सेनिक होता है फर्स्ट थर्ड लेटर AS। एंटीमनी होता है SB। टेलुरियम होता है कैपिटल D स्मॉल e। नोबेल गैसेस का क्या होता है, नोबेल गैसेस हीलियम फर्स्ट टू लेटर, नियन फर्स्ट टू लेटर, आर्गन फर्स्ट टू लेटर, क्रिप्टन Kr फर्स्ट टू लेटर, जेनन फर्स्ट टू लेटर XN एंड रेडन क्या होता है, RN फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। Activity series of metals. Next, it is a series of metals arranged according to their reactivity, in which the most reactive metal, that is potassium, is at the top of the series and the least reactive metal, that is gold, is the bottom. तो ये एक एक्टिविटी सीरीज है, मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको हम फर्स्ट सीरीज में लिखेंगे, उसके बाद जो लेस रिएक्टिव है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको लिखेंगे। तो एक्टिविटी सीरीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो वाटर से कैसे रिएक्शन करता है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होता है एंड हेंस आर एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। तो इसलिए ये तीनों क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले रहता है। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, द रिएक्शन इज हाईली विगोरस। और जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हाईली विगोरस होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड, ये सब होता है लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड हेंस आर इन मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये सब होता है मिडिल में एंड ये बॉइलिंग वाटर या तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और जो रिएक्शन होता है वो लेस विगरस होता है। जो सबसे लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है वो क्या क्या होता है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये सब क्या करता है, लेस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है एंड सबसे बॉटम में रहता है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं उसके लिए हम एक एक्टिविटी सीरीज देखा, और एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन कौन रहता है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है। और जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हाईली विगोरस होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब होता है। ये सब क्या होता है, बॉइलिंग वाटर या तो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होता है वो क्या क्या होता है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड्स, टर्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपैरिजन। A compound is a pure substance made up of two or more elements, that is two or more kinds of atoms combined chemically in a fixed proportion. तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ होता है। टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम, तो दो या दो से ज्यादा काइंड्स का एटम से बना हुआ होता है और ये केमिकली कॉम्बाइन होता है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है।
मतलब जो रेशियो होता है एलिमेंट का वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि वाटर में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मतलब उसमें हाइड्रोजन का 2 एटम्स 1 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या होता है, वाटर होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। और ये ऑलवेज क्या होता है, डिफिनाइट होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है। मतलब जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 रेशियो से कॉम्बाइन करेगा तो ऑलवेज क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब दोनों कॉम्बाइन करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। इसमें एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होता है, कॉम्बाइन करता है। तो इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का 1:2, क्योंकि कार्बन एलिमेंट है 1 एंड ऑक्सीजन है 2। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पाउंड्स। कॉम्पाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कॉम्पाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो जो कॉम्पाउंड होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, फॉर्म्ड केमिकली फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कॉम्बाइन करके कॉम्पाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और जो कंपोनेंट होता है कंपाउंड के अंदर वो क्या होता है, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला NO2, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:2। तो ऑलवेज जो रेशियो होता है कंपोनेंट्स का वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड इज ऑलवेज अ प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस। तो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक प्योर सब्सटेंस होता है और होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव अ डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी होता है। मतलब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर वाटर प्रोड्यूस होता है तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गैस का प्रॉपर्टी रहेगा, पर जो वाटर फॉर्म होगा जब, तो वाटर क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है, गैस से अलग होता है। तो इसलिए जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका एक डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टी रहता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो कंपाउंड में कंपोनेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होने के बाद और नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, गैस का प्रॉपर्टी रहता है उसमें, पर जब कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, वाटर फॉर्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, पर मतलब उसमें गैस का कोई प्रॉपर्टी नहीं रहता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। तो कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, पर फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी हम सेपरेट करेंगे कंपाउंड से कंपोनेंट्स को, केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपाउंड्स को क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मतलब जो कंपाउंड्स होता है उसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। एंड लास्ट क्या है, व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। तो जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है या तो एनर्जी रिलीज होता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट, नंबर 1, एलिमेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। तो जो एलिमेंट होता है वो एक ही काइंड का एटम से बना हुआ होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम्स रहता है, ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का ही एटम्स रहता है। तो एक ही काइंड का एटम से बना हुआ होता है। पर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स, दैट इज कंपाउंड H2O। मतलब जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो 2 या 2 से ज्यादा काइंड का, डिफरेंट काइंड का एटम से बना हुआ होता है। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला H2O, ये एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन एटम होता है और ऑक्सीजन होता है। मतलब 2 डिफरेंट एटम्स कॉम्बाइन करके कंपाउंड फॉर्म हुआ है वाटर में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स और बाय केमिकल मीन्स।
तो एलिमेंट्स को हम दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से भी नहीं, केमिकल मेथड से भी नहीं, मतलब एलिमेंट्स को हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। पर जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स बट बाय केमिकल मीन्स ओनली। तो कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है उसको भी हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते फिजिकल मेथड में, पर केमिकल मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Elements have their own set of properties. Example, in the elements hydrogen and oxygen, it is seen that hydrogen combustible does not support combustion, oxygen non-combustible supports combustion. तो एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी होता है। मतलब हाइड्रोजन में गैस का ही प्रॉपर्टी रहता है, एंड ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का ही प्रॉपर्टी रहता है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? कॉम्बस्टिबल, मतलब हाइड्रोजन को हम बर्न कर सकते हैं, एंड हाइड्रोजन डू नॉट सपोर्ट कॉम्बशन, मतलब बर्निंग में हाइड्रोजन सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी चीज को अगर हम बर्न करेंगे तो वो किसके हेल्प में बर्न होता है? ऑक्सीजन के हेल्प में। ऑक्सीजन होता है एटमोस्फेयर में, इसलिए कोई भी चीज बर्न होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, और वो कॉम्बस्टिबल होता है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन से बना हुआ कोई भी चीज को हम बर्न कर सकते हैं, पर वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। और ऑक्सीजन उसका ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। जो कैंडल या तो गैस स्टोव जो जलता है वो ऑक्सीजन के हेल्प में ही जलता है, पर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? नॉन कॉम्बस्टिबल होता है। मतलब ऑक्सीजन का जो चीज होता है, ऑक्सीजन से कोई भी बना हुआ चीज उसको हम बर्न नहीं कर सकते, पर वो बर्निंग में सपोर्ट करता है। और कंपाउंड क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स। एग्जांपल, इन वाटर इट इज सीन दैट वाटर इज नॉन कॉम्बस्टिबल एंड डज नॉट सपोर्ट कॉम्बशन। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है, मतलब जिस एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड फॉर्म होता है उससे क्या होगा? अलग होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का तो हमने देखा प्रॉपर्टी, पर जो वाटर होगा वो क्या होगा? नॉन कॉम्बस्टिबल होगा, और ये कॉम्बशन में सपोर्ट नहीं करेगा। और वाटर जो हो जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर लिक्विड का प्रॉपर्टी रहेगा, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, इसमें गैस का प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। Okay students, that's all for today. Next day we will learn about the formula of a compound, symbols, valency, etc. Okay, thanks for watching.